हेलो गाइस, मेरा नाम बिलाल है और मैं इस वक्त अमेरिका के एक स्टेट है टेक्सास, और टेक्सास का शहर एडिनबर्ग के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास रियो ग्रैंड वैली। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ और इस यूनिवर्सिटी की सबसे यूनिक बात यह है कि यूनिवर्सिटी मैक्सिको से बहुत करीब है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिकन जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 90% मैक्सिकन स्टूडेंट्स हैं, या हिस्पैनिक या लैटिनो आप कह सकते हैं। और बाकी जो 10% बचते हैं वो भी फॉरेनर्स ही हैं। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी, ये पूरी यूनिवर्सिटी फॉरेनर्स से ही भरी हुई है। यहाँ पे आपको लोकल अमरीकी नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको सारे फॉरेनर्स ही दिखेंगे। जिसकी सबसे अच्छी बात यह है, जिसका फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप फराहम की जाती है मास्टर्स के लिए और कुछ हद तक पीएचडी के लिए, क्योंकि पीएचडी यहाँ अभी तक ऑफ़र हुआ नहीं है। तो कुछ डिपार्टमेंट्स में हुआ नहीं है, कुछ में हो गया है। तो जिनमें हो गया है उधर उन्होंने जो है वो स्टाइपेंड दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मास्टर्स की बात है, मास्टर्स के अंदर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मेरा मकसद जो है वो वीडियो बनाने का वो यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए कि वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है वो उन स्कॉलरशिप्स को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को तरीका बताने से पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे किस किस किस्म की स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। तो जो स्कॉलरशिप ये बहुत ज़्यादा दे रहे थे पिछले साल तक, वो थी फुली फंडेड मास्टर्स की। और फुली फंडेड मास्टर्स में तो फुली फंडेड मास्टर्स में स्कॉलरशिप इस तरह थी कि आपकी ट्यूशन भी माफ़ थी और आपको जो है वो स्टाइपेंड भी मिल रहा था, $1,000 स्टाइपेंड मिल रहा था, और ट्यूशन भी माफ़ थी। और यहाँ का खर्चा मुश्किल से $500 से $600 का अगर एक बंदा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में कि वो किस तरह का खर्चा है और कैसे उसको हम मैनेज करते हैं। लेकिन ये है कि जो हमारे पास एक्सपेंसेस जो बनते हैं वो 600 से ज़्यादा के नहीं है। बहरहाल, तो पहले तो वो जो स्कॉलरशिप थी जो फुली फंडेड थी वो मिलती थी सबको। लेकिन फिर हुआ ये कि इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज किया और फिर उसको दिया है पार्शियली फंडेड पे, जिसमें आपको जो है वो थोड़ी बहुत ट्यूशन फी भी पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपका स्टाइपेंड बढ़ा दिया, 1000 से 1250 कर दिया। अब उसमें क्या सीन होता है, कितना खर्चा होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है वो पार्शियली फंडेड पे ले आया पोजीशंस को, और जो है वो स्टाइपेंड 1000 से 1250 कर दिया। अब उसमें होता यह है कि जो ये स्टाइपेंड आपको दे रहे हैं ना 1250, उसमें से तकरीबन अगर हम ट्यूशन फ़ी के पैसे लगाएं पर मंथ, जो हमें पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है, तो वो तकरीबन $850 आपकी जो है वो ट्यूशन फ़ी में चले जाते हैं। और बाकी जो पैसे हैं वो आपके जो हैं वो आपके खर्चे में निकल जाते हैं। तो सेविंग तो नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी सेविंग हो रही है। सेविंग नहीं हो सकती पार्शियली फंडेड में, लेकिन यह है कि एक तरह से 2 साल में आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी, वो भी मुफ्त। और इनिशियली आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो खर्चा जो है तकरीबन वो अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक का 2 साल बाद तक का खर्चा बनाएं तो तकरीबन $6,000 से $7,000 का खर्चा है पार्शियली फंडेड पे। फुली फंडेड पे तो आपकी अय्याशी है, मतलब आप तो मज़े में, आपको तो आप गाड़ी भी ले लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे उन्हीं पैसों में, क्योंकि आपने ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी। अच्छा, अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने जो है प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है और ईमेल करके उनको बताना है कि मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, रिसर्च वर्क करना चाहता हूँ। तो अगर वो आपको पसंद कर लेता है और वो कहता है कि हाँ यार ठीक है, ये स्टूडेंट मुझे सही लग रहा है, इसकी स्किल सेट इनफ है और ये मेरे साथ काम कर सकता है, तो प्रोफेसर आपको ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट GRA ऑफर कर देगा, और उस GRA के आपको 1250 मिल रहे होंगे। और वो 20 आवर्स पर वीक की जॉब होगी, जिसमें 4 आवर्स पर डे आपने रिसर्च वर्क करना होगा। तो जो 1250 जो मैंने आपको बताया वो इस तरह बताया, ठीक है, कि जो 1250 हैं वो आपको रिसर्च वर्क के लिए मिलेंगे।
और मास्टर्स, क्योंकि ये टोटल जो मैंने वीडियो बनाई है वो मास्टर्स से रिलेटेड है, इसमें पीएचडी का कोई जिक्र नहीं है। तो जो भी स्टाइपेंड बता रहा हूँ, जो भी खर्चे बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मास्टर्स से रिलेटेड दे रहा हूँ आपको। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी एक बात ये भी है कि ये यूनिवर्सिटी क्योंकि नई है और इसकी रैंकिंग भी नहीं है, क्यूएस रैंकिंग पे आपको ये मिलेगी भी नहीं है यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी है। और इसी वजह से जो है वो, क्योंकि हम नॉर्मली क्यूएस रैंकिंग पे जाके ही चेक कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, आपको दी रैंकिंग में मिलेगी। तो इस जैसी और यूनिवर्सिटीज़ जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी रैंक्ड नहीं हुई हैं, अभी तक लोगों को पता नहीं है, वो आप दी रैंकिंग पे जाके आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यूएस के अंदर बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा हैं कि, और इतनी ज़्यादा उनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी सारी मैं ग्रैब कैसे करूं। लेकिन वही बात है कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स आपने वो पूरी करनी है एडमिशन की, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और मुझे पता है कि आपके जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, वो ये कि अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं और अब अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे यूएस जाना है, मुझे यूएस में पढ़ना है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यूएस आने का मतलब ये है कि आपने आइल्स देना है 6.5 बैंड के साथ, आपने जीआरई देना है अच्छे स्कोर के साथ, और फिर आपने यूएस को टारगेट करना है, ठीक है। और आपकी मिनिमम सीजीपीए बैचलर्स में 3 होना चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो यूएस को आप टारगेट करेंगे, और वरना आप यूएस को मत सोचें। अगर आपने जीआरई नहीं दिया हुआ और आप कहते हैं कि मुझे यूएस आना है, मुझे जो है वो यहाँ पढ़ना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सही है। तो मतलब ये शो करता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप सिर्फ जो है वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे सकता हूँ, और मेरा जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री है, मैं किसी किस्म के कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा किसी भी हवाले से। तो ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वाहिद वो पाकिस्तानी हूँ इस यूनिवर्सिटी में, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है कि यहाँ 35,000 स्टूडेंट्स हैं और उनमें मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ। तो ये बहुत अलार्मिंग सी चीज़ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भी मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है तो जीआरई नहीं देना है उन्होंने, लेकिन उन्होंने यहाँ आना है। तो जब आपने जीआरई नहीं देना तो फिर आपने यूएस भी नहीं आना है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आपने यहाँ आना है तो आपने जीआरई देना है, सही है। मेरी यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास रियो ग्रैंड वैली की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका ऑलरेडी एक मास्टर्स है और आप यहाँ फिर से मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका जीआरई वेव्ड कर देते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जीआरई वेव्ड कर रही हैं कोविड की वजह से। लेकिन आप इस चीज़ को जहन में डाल लीजिए कि अगर आपने यूएस आना है तो आपने जीआरई देना है। जीआरई देंगे तो ही आपसे बात की जा सकती है, आपको गाइड किया जा सकता है। विदाउट जीआरई मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, किसी के लिए भी मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं गाइड करूं, आपको बताऊं, लेकिन अगर आप इनिशियल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये बांग्लादेशी इंडियंस जो हमारे भाई हैं वो इतने आगे क्यों हैं, उनकी कम्युनिटीज़, उनकी एसोसिएशंस हैं, वो क्यों है यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में। मेरी यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये इनिशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, हमारी तरह थोड़ी है कि सिर्फ बातें करते हैं। तो अगर आप सिर्फ बातें ही करेंगे और आप ये कहेंगे मुझे यूएस आना है विदाउट जीआरई, विदाउट आइल्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि अगर आपने यहाँ आना है तो आपने पहले जीआरई देना है और फिर आपने मुझसे बात करनी है। तो मैं आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म, पूरा एक पाते बता सकता हूँ कि आप कैसे जो है वो यूएस में यहाँ पे आ सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में और भी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया आप सबने। ओके।